क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। लास्ट 2 डिजिट पर एक क्वेश्चन तो वो किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 भी करो और लास्ट का 2 डिजिट फाइंड आउट करो। क्वेश्चन है 39 इंटू 55 इंटू 57 इंटू 24 इंटू में आपका है 13872 और इंटू 9871। ये आपका नंबर है 39, 55, 57, 24, 13872, 9871। इसमें आपको फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट। फाइंड लास्ट 2 डिजिट। कोई बच्चा आंसर बता सकता है तो जल्दी से बताओ, और नहीं तो फिर मैं समझाता हूं। लास्ट का 2 डिजिट इस क्वेश्चन में क्या आएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप बस अप्लाई करो और आंसर बताओ। कैसी आवाज आ रही है? चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी अगर किसी बच्चे को आंसर बताना होगा तो बीच में मुझे बता देगा। सर 1 क्या 1 लास्ट का 2 डिजिट 1 होगा? 20 आएगा। जिस सर बच्चे का 20 आंसर होगा 20 सर। हाँ, आवाज रिपीट हो रही है, माइक बंद कर लो। जिस बच्चे का आंसर 20 आया उसका सही है। अब इस बात से मुझे पता चलता है कि कई सारे बच्चे जिनका आंसर 20 आया है वो हमारी बात को समझ चुके हैं, तभी तो आंसर आया। और जिनको नहीं समझ आया वो फिर से देखो। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड कर देना। लास्ट का 3 डिजिट पता करना होता तो मैं 1000 से डिवाइड करता, 1000 से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो पहली बात कि 5 से ये दोनों डिवाइड हो सकता है। 5 से डिवाइड करोगे तो 11 5 55 होता है और 25 100 होता है। तो ये बात भी याद रखो कि आपने इस सीरीज को 5 से डिवाइड कर लिया ना, तो एक नंबर हमें मिल गया, हमने 5 से डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद आप ये भी सोच सकते हो कि अभी ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 होगा और ये 4 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, तो एक 4 से और डिवाइड हो गया, तो आप 4 भी यहां रख लो। यानी आप याद रखो कि हमने इस सीरीज को 2 नंबर से डिवाइड किया, एक बार 5 से और एक बार 4 से। और 5 और 4 दोनों मिलकर कितना बनेगा? 20 बनेगा, 20। तो यहां से ये चीज हमें माइंड में रखना है कि जो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे उसमें इस 20 का मल्टीप्लाई ले जाकर कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि इस सीरीज को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। 39 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -1 होगा। इस 11 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1 आएगा। 57 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर +2 आएगा। 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1 ले लूंगा मैं। और ये 72 है तो यहां पे आपका रिमाइंडर प्लस का 2 मिल जाएगा, और ये 71 है तो यहां पे प्लस का 1 मिल जाएगा। अब आपको सिंपली इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, -1 +1 +2 +1 +2 +1। आप इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखो, -4 आ रहा होगा। बोलो बातें क्लियर है ना? अब -4 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो आप खुद ही बताओ कि अगर किसी नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर माइनस में 4 आया तो प्लस में क्या होगा? 1। प्लस में 1 होगा क्योंकि ये 1 और 4 मिलकर 5 होना चाहिए। 4 + 1 5 होता है। तो रिमाइंडर प्लस का 1 आया तो हम इस 20 का मल्टीप्लाई यहां पर ले आकर कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर 20 × 1 20 बन गया।
अगर यहां पे रिमाइंडर 2 आता तो 20 का मल्टीप्लाई होकर यहां पे 40 आता, लेकिन यहां पे 1 आया है, तो इसलिए 20 से मल्टीप्लाई होकर इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो 20 आएगा। आपको अगर ये चेक करना है कि इस सारे नंबर का मल्टीप्लाई के लास्ट का 2 डिजिट 20 आएगा, तो आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। और वैसे भी आपको एक बात तो समझ आ गया होगा कि किसी नंबर की सीरीज में लास्ट डिजिट 5 है और इवन नंबर है, तो ये तो कंफर्म बात है कि लास्ट में 0 देगा। इकाई अंक सिखाया था ना, तो इकाई अंक तो आप ऐसे ही सोच सकते हो कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा, लेकिन ये टेंस प्लेस पे क्या आएगा, उसके लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस पे अभी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मैं कराऊंगा और उसके बाद मैं टाइप 3 पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम का। हम लोग अभी इसको टाइप 2 पढ़ रहे है ना। टाइप 1 के प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कराया, टाइप 2 पढ़ लेते और उसके बाद टाइप 3 पर हम लोग आते